नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज लहसुन की। और लहसुन की उपज की आज हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है हमारी लहसुन की उपज के बाजार भावों की उम्मीद हम क्या रख सकते हैं, कहां तक की रख सकते हैं और उम्मीद जो रख सकते हैं उस उम्मीद के साथ जुड़े हुए कारण क्या है, उम्मीद के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां क्या है और उम्मीद के साथ जुड़े हुए बाजार के परिचालक क्या क्या है और उसका असर हमारी लहसुन के बाजार भाव की स्थिति पर कैसा पड़ सकता है, कब तक में पड़ सकता है और आगे जाकर हमारी लहसुन इस वर्ष में कहां तक के भावों के लेवल के साथ बिक सकती है। तो ये जो सभी मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दे समझने के लिए सबसे पहली शुरुआत करनी होती है हमारी अपनी उपज से, फिर हमारी अपनी खपत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारे देश से निर्यात की संभावना कितनी और हमारे देश में किसी भी चीज की आयात की संभावना कितनी, साथ साथ हमारी लहसुन जैसी उपज में घुसपैठिया जो लहसुन आ जाता है चाइना की ओर से, उसकी संभावना ये इस वर्ष में इस सीजन में कितनी है। ये सभी के सभी मुद्दे हमारी लहसुन के बाजार भाव की स्थिति के साथ बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करें हमारी उपज की। हमारी जो लहसुन की बुआई होती है उस बुआई की उपज अब ज्यादातर हमारे किसान समुदाय के पास आ चुकी है। बहुत कम उपज अब खेतों में खड़ी होगी, कहीं पर कोई इलाकों में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय अब हमारी लहसुन की कटाई का अंतिम दौर चल रहा है। और आज का दिनांक जो है वह दिनांक है 6 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार का। अप्रैल के महीने की शुरुआत के साथ साथ ही देखें तो हमारी ज्यादातर लहसुन की उपज खेतों से हमारे किसानों के घर तक आ पहुंची होती है। बहुत कम प्रदेशों में कहीं पर लहसुन अब खेतों में खड़ी हो सकती है। ज्यादातर लहसुन हमारी तैयार होकर हमारे घर तक अवश्य आ गए है। बाजार में हमारी ओर से जो लहसुन जा रही है उसकी रफ्तार की चर्चा तो हम नियमित रूप से आपसे अवश्य करते रहे। तो इस वर्ष में भी हमारी लहसुन की उपज का अंदाजित थोक जो माना जाता है वह माना जाता है करीब करीब 30 लाख मैट्रिक टन से लेकर 32 लाख 33 लाख मैट्रिक टन तक लहसुन की उपज हो सकती है। और ये जो लहसुन की उपज है ये सभी के सभी प्रदेशों की संयुक्त यानी कि पूरे भारत की इस सीजन की लहसुन की अंदाजित उपज मानी जाती है। अब इतनी जब उपज मिलती है तो ये उपज आने वाला पूरा वर्ष हमारे देश के लिए चलानी होती है। साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इस थोक से ही कारोबार किया जाता है। और इतनी लहसुन की उपज का जो थोक होता है उसी थोक में से पूरे वर्ष के दौरान जो बिगाड़ बैठता है और जो कमी बन जाती है वह कमी लहसुन जैसी उपज में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि हमारी लहसुन को हम ठीक से संभाले, अच्छे से अच्छे ढंग से उसे संभाले तो भी पूरे वर्ष के दौरान देखें तो करीब 20% से लेकर 22%, 25% तक उसमें नुकसान अवश्य बैठता है, उसका वजन भी कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो थोक पूरे वर्ष के लिए उपयुक्त रूप में मिलती है वह थोक मिलती है केवल 23 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा 24 लाख मैट्रिक टन। और इतनी थोक के सामने हमारे देश की अपनी घरेलू वपराश, घरेलू खपत जो होती है वह खपत अवश्य हो जाती है 21 लाख मैट्रिक टन से लेकर 22 लाख मैट्रिक टन। और ये जो हमारी खपत है वह खपत हमारी नियमित होती है, इसमें कटौती नहीं आती। वर्ष दर वर्ष इसमें 4%, 5% या 6% तक बढ़त भी बनी रहती है। और बढ़त जो बनी रहती है उसका सीधा संबंध जुड़ जाता है बाजार में
भावों के साथ। भावों का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है तो बढ़त कुछ कम बन जाती है, किंतु भावों का लेवल जब तक सामान्य रहता है तब बढ़त भी बनी रहती है, खपत भी बनी रहती है। और अभी इस समय के दौरान देखें तो हमारी लहसुन के भावों का जो लेवल है वह लेवल सामान्य चल रहा है, और सामान्य रूप से चलता हुआ लहसुन के भावों का लेवल खपत जो है उसी को बनाए रखा हुआ है, और खपत हमारी निरंतर जारी है। साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार खास करके पिछला जो वित्त वर्ष बीता, यानी कि मार्च 2026 तक का जो वित्त वर्ष बीता, उसी वित्त वर्ष के दौरान हमारे देश से लहसुन की निर्यात के थोक में 30% से भी ज्यादा बढ़त बनी हुई थी। और ये बढ़त के जो आंकड़े हैं ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बाजार में अंतरराष्ट्रीय हिसाब से हमारा व्यापार अवश्य बढ़ रहा है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारा बढ़ रहा है और व्यापार में इस बढ़त की गतिविधियों के आधार पर ही इस समय के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छी लहसुन क्वालिटी के संग्रह की और बाजार के बहुत से व्यापारी जा रहे हैं। इस वर्ष में भी हमारी लहसुन के निर्यात की संभावनाएं अच्छी सी बनी रही है। पिछले कुछ दिनों से ये जो युद्ध चल रहा है, इस चलते हुए युद्ध को लेकर आवाजाही जो प्रभावित हुई है, इस प्रभावित हुई आवाजाही के चलते कुछ थोक कम गया हो, व्यापार कुछ कम हुआ हो, किंतु ये आवाजाही प्रभावित हुई आवाजाही लंबे समय तक ऐसे ही माहौल के नीचे नहीं चलती है। आगे जाकर ये समस्या अवश्य निरस्त हो जाएगी, और ये समस्या युद्ध की समस्या जब से निरस्त होगी तब से हमारी लहसुन जैसी उपज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के थोक में बढ़त बनने की संभावना अच्छी खासी इस वर्ष में भी है, और बाजार को एक विश्वास भी है, और उसी विश्वास के चलते अभी के समय के दौरान संग्रह के लिए खरीदारी हो रही है। अब हमारी अपनी लहसुन की जो जरूरत हमारे अपने देश में हो, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो भी जरूरत हो, इस जरूरत में इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी कटौती की संभावना बहुत कम है, और कमी कटौती की संभावना जो कम मानी जाती है उसकी जो वजह है ये वजह भी समझने लायक है, क्योंकि इस वर्ष की सीजन के दौरान नई उपज लहसुन दुनिया के जो भी देशों से आती रहती है, जहां पर उपजें होती है वह सभी के सभी देशों में से कोई भी देश, खास करके एक चाइना को छोड़कर अगर हम देखें समझे और उसकी ओर से जो आंकड़े आ रहे हैं उसी आंकड़ों की ओर एक नजर डाले तो मिस्र में भी इस वर्ष में लहसुन की कोई इतनी बढ़िया उपज बोई नहीं गई थी, और बढ़िया उपज आने की भी संभावना नहीं है। अफगानिस्तान की स्थिति भी ऐसी ही है, वहां पर से भी कोई ज्यादा उपज बढ़कर आने की संभावना नहीं है। फिर उसके पश्चात देखें तो ईरान भी लहसुन की किसानी से जुड़ा हुआ देश है, किंतु ईरान में इस समय के दौरान ये जो घमासान चल रहा है उसी घमासान के चलते वहां की कृषि, वहां की खेती बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है, और कब तक प्रभावित होती रहेगी उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो वहां से मिलने वाली उपज इस वर्ष में नहीवत ही मिल सकती है। रही बात तो चाइना की, तो चाइना की अपनी उपज का हार्वेस्टिंग जो होता है वह ज्यादातर शुरू होता है मई के उत्तरार्ध से। अभी महीने भर से ज्यादा समय बाकी बचा है वहां पर हार्वेस्टिंग की शुरुआत के बीच में, और हार्वेस्टिंग वहां पर जब से शुरू होगा तब के पश्चात वहां की कुछ स्थिति विश्व के बाजार के सामने आएगी, किंतु माना यह जाता है और अंदाज भी ऐसे लगाए जाते हैं कि वहां पर बुआई का रकबा कुछ बढ़ा होने के पश्चात भी उपज के थोक में बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना वहां पर भी नहीं है, और उपज बढ़ने की संभावना वहां पर जो नहीं है उसके चलते वहां के स्थानीय बाजार जो है वह बाजारों में लहसुन के भावों का लेवल हमारे देश के लहसुन के भावों के लेवल से ऊपर चल रहा है। और इस सभी की सभी सकारात्मक स्थिति
सकारात्मक माहौल और उसके चलते देखे और उसके चलते सोचे तो इस समय के दौरान हम जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी लहसुन बेच रहे, इस क्वालिटी लहसुन के भावों का लेवल जो है ये लेवल अवश्य आगे जाकर 15% से लेकर 20% तक अवश्य सुधर सकता है और वहां तक बाजार में सुधार बने तब तक हमारा जो भी किसान समुदाय धैर्य रख सकेगा वह किसान अवश्य भावों के इस लेवल से अपनी उपज लहसुन बेच सकेगा। दोस्तों, तो आज के दिन लहसुन की हमारी उपज की वर्तमान समय के पश्चात आने वाले समय में अच्छे से अच्छे भावों के माहौल के संकेत की जो चर्चा कर रहे, ये चर्चा सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।